अस्सलामुअलैकुम। अमीर सिलाई 786 में आपका बहुत-बहुत वेलकम है। आज हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं जो इंस्टा पर बहुत ही ट्रेंडिंग लुक दे रही है और बहुत ही छाई हुई है। इसलिए मैंने सोचा आज हम भी ये वही बनाते हैं। बहुत ही जिद करने के बाद अम्मी ने इसकी परमिशन दी। हमने इसकी लेंथ 40 इंच रखी है और इसे 4 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद 16 इंच की यहाँ से सेंटर से निशान लगाया है। 16 इंच का निशान लगाने के बाद 4 से 8 इंच का हमने बीच का निशान लगाया है, 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, ऐसे करके हमारा 8 इंच हो गया। मैं इस कश्मीरी प्लाज़ो को बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप ये बहुत अच्छा बनेगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने सीधा निशान लगा लिया है और सीधा निशान लगाने के बाद बिल्कुल ऐसे हम आधा इंच का मार्जिन रखने के बाद इसे कट कर लेंगे। ये मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा है। कश्मीरी प्लाज़ो बनाते बनाते मुझे बहुत सारा टाइम लगा और साथ में मम्मी की डांट भी सुननी पड़ी क्योंकि इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ से कट करने के बाद जितना हमें अपने प्लाज़ो में घेर रखना है उतना रखने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे रिमूव कर देंगे। मैं जब भी किसी डिज़ाइन को क्रिएट करती हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर जब मैं कर लेती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पर। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम जैसे आपको दिखा रहे हैं कि बीच वाले हिस्से को एक साथ लगाकर हमें इसे स्टिच करना है। इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स दिए। जो बॉक्स वाली डिज़ाइन बनाई थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई। आई होप ये डिज़ाइन भी उसकी तरह बहुत पसंद आएगी। पहले सीधे स्टिच करेंगे और उसके बाद हमें प्लेटें लेंगे। प्लेटें हमें 2 लेनी है और एक साथ नहीं लेनी है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, हमें आधी आधी करके लेनी है। इस तरह से हमारी स्टिचिंग के बाद ऐसा लुक दिखेगा। अब एक साइड की पहले स्टिचिंग करेंगे, फिर दूसरी साइड की स्टिचिंग करेंगे। बस आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी अपनी गलतियों का पता चले कि मैं कहाँ गलती करती हूँ, कहाँ बेटर काम करती हूँ। सिलाई को पक्का करते हुए मैंने अपनी प्लेटें ले ली है और फिर इसे आयन से सेट करने के बाद इसमें लेस लगाएंगे जो हमारी प्लेटों को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगी और रियल वाला कश्मीरी प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। ये मैंने लेस लगा ली, इसमें हम दोनों साइड लेस लगाएंगे। मेरे लिए बहुत टफ काम था लेस लगाना क्योंकि मुझे बहुत ही मुश्किल होती है ये स्टोन वाली लेस लगाना। बहुत ध्यान से लगाना है। इसमें एक स्टोन भी बीच में आया और हमारी सुई पट करके चली गई। इसी तरह मेरी भी इसमें बहुत सारी सुइयां टूटी और उसके साथ हमें बहुत सारी डांट भी मिली मुझे। कश्मीरी प्लाज़ो पर जो मैंने कुर्ती बनाई है उस लुकिंग आया मैं कह नहीं सकती। जब आप लोग देखोगे ना, ओहो, देखते रह जाओगे। इतनी खूबसूरत कुर्ती बनाई है मैंने और उसमें कट वर्क रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। इस आउटफिट को देखने के बाद अगर आप अपने चैलेंज पर मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चैलेंजेस पर काम करना। लेस लगने के बाद हमारे प्लाज़ो का लुक कुछ ऐसा आ रहा था और इसके बाद हम इसकी बैक साइड को कट करेंगे। बैक साइड कट करने के बाद मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिए, अपनी लेंथ के हिसाब से लिए। आप जितना चाहे लेंथ रख सकते हैं और फिर हम दोनों साइड अपने आसन का निशान लगाएंगे। ये मैंने आसन का निशान लगाया है। मैंने आसन की लंबाई रखी है 16 इंच। ऊपर
हम बीच के सेंटर से निकालते हुए अपने आसन की कटिंग करेंगे। ये दोनों साइड मैंने आसन का निशान लगाना है। मैंने अपने आसन की लंबाई 16 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिलने के बाद मेरी 14 इंच की रहेगी और गोलाई में निशान लगाना है, जिससे हमारी फिनिशिंग और फिटिंग दोनों अच्छी आएगी। अब हम अपने प्लाजो की दूसरी साइड निशान लगाएंगे। ये हमारी बैक साइड है, वो फ्रंट साइड होगी। ये हम अपनी पट्टी की हेल्प से सीधा निशान लगाएंगे, जिसमें हल्की सी गुलाई है, और उसी हिसाब से हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये मैंने दोनों साइड लगा लिए और फटाफट कटिंग कर लेंगे, और फिर फटाफट कटिंग करने के बाद फटाफट स्टिचिंग कर लेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे और फिर साइड से भी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। जो हमने प्लाजो रेडी किया है ऊपर वाले हिस्से में, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने अस्तर की कटिंग करनी है। ये मैंने आसन का निशान लगाया है और फिर हम इससे नीचे का निशान लगाएंगे, जो कि 14 इंच की चौड़ाई होगी। 14 इंच का निशान लगा के हमें साइड का निशान लगाना है। ये हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, और सिलाई का मार्जिन रखने के बाद निशान लगा के इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद साइड वाला जो फैब्रिक निकल कर आया है, उससे हम ऊपर की साइड यूज़ करेंगे। इसमें हमारी लेंथ थोड़ी कम हो रही थी, तो नीचे का कपड़ा हमें ऊपर यूज़ करते हुए हमने अपनी लेंथ को परफेक्ट बना लिया। और फिर हम अपने प्लाजो को स्टिच करेंगे, जिसकी बैक साइड और फ्रंट साइड को हमें स्टिच करना है। पहले हम अपने आसन को स्टिच करेंगे। प्लाजो के दोनों हिस्सों को आसन से स्टिच करने के बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ की लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है, आसन की सिलाई लगा ली है, दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। और अब हम इसे अपने अस्तर वाले फैब्रिक से स्टिच करेंगे। मैंने ऊपर की चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपने अस्तर को स्टिच करेंगे। अस्तर के आसन को स्टिच करेंगे और दोनों साइड से करना है, और फिर फटाफट हम अस्तर और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को एक साथ स्टिच करेंगे। ये मेरी आसन की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने अस्तर को और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को एक साथ सेट करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने से हमारे दोनों फैब्रिक एक साथ आ जाएंगे, और फिर हम इनके अलग अलग से सिलाई करेंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद ही हम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। और अपने काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। फिर मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक मैंने थोड़ा लूज ही लिया है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लूज पहनना पसंद है। अगर आपको टाइट पसंद है तो आप इससे थोड़ा कम ले सकते हैं, तो आपको टाइटनिंग में आएगा। ये हमने इलास्टिक कंप्लीट कर लिया है, और इलास्टिक कंप्लीट करने के बाद जो हमारा प्लाजो है उसके नीचे हम
2 इंच की पट्टी लगाएंगे जो हमारे प्लाज़ो को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाली है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर से बनाई है। पेस्टिंग पेपर से बनाने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्डिंग देनी है, बाहर की साइड फोल्डिंग नहीं देनी है। पट्टी लगाने के बाद हमारे प्लाज़ो पर बहुत अच्छा लुक आया है। जैसे हम हिल्स पहनने के बाद कैसे स्टैंडर्ड हो जाते हैं, वैसे प्लाज़ो में भी स्टैंडर्ड आ गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। और फिर हम अपने अस्तर के नीचे की पट्टी लगाएंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें मैंने पट्टी लगाई है। और फिर हम अपने अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले हम इसे अलग अलग स्टिचिंग करेंगे। और ये हम साइड की सिलाई लगा रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ खास, कुछ अलग ट्रेंडिंग वियर ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसमें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, पर कोई नहीं, मेहनत का फल अगर अच्छा आया तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम अपने ऊपर वाले फैब्रिक की सिलाई लगा रहे हैं। ये भी साइड की सिलाई लगा रहे हैं। हमने दोनों कपड़े की अलग अलग सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलटेंगे। ये मैंने अस्तर और जॉर्जेट को सेट कर लिया है। ये उलझा ही जा रहा था मुझसे, सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोनों हाथों का यूज़ करते हुए दोनों हाथ एक साथ अंदर डाले और फिर इसे सेट किया। ये मैंने आपको अंदर की सिलाई दिखाई। ये मेरा प्लाज़ो कंप्लीट है। कंप्लीट वर्क के साथ बहुत ही फिनिशिंग में मेरा ड्रेस तैयार हो चुका है। ये हमने कश्मीरी प्लाज़ो रेडी कर लिया है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारी कुर्ती बनाई है, जिसमें मैंने नीचे की साइड कट वर्क रखे हैं और इसमें स्टोन वाली लेस का यूज़ किया है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ढेर सारा लाइक करें।